बॉलीवुड वालों के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। मतलब ये लोग कहाँ पर किस जगह पे जाके क्या कर जाएंगे, आप लिटरली इनका ट्रस्ट नहीं कर सकते। अजय देवगन की शाहिद अफरीदी के साथ एक मैदान में खड़ी हुई ये तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है और इस तस्वीर को देखकर अधिकतर लोग यही कह रहे हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अजय देवगन जो है वो शाहिद अफरीदी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको पहले ही ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो तस्वीर है 2024 की है, WCL के समय की है, 2024 की है। एंड अभी जिस तरीके के मौजूदा हालात WCL के इर्द गिर्द बने हुए हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई हैं। एंड शिखर धवन नोटेबली, एंड इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, इन लोगों के मतलब पीछे हट जाने के कारण जो इंडिया पाकिस्तान का कल मैच होने वाला था, उस मैच को भी अबैंडन कर दिया गया। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है इस मैच को लेकर, और क्या इंडिया पाकिस्तान अगर नॉकआउट में जाते हैं तो ये मैच खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा, ये बातें फिलहाल क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि इंडिया के इन प्लेयर्स ने बैकआउट कर लिया था। अब कई लोग जो हैं वो इरफान पठान, यूसुफ पठान को लेकर ये भी कह रहे हैं कि भैया इन लोगों ने अपना एनुअल पैकेज ले लिया है इंडिया में मुसलमान होकर बिना किसी इशू के रहने का। एनुअल पैकेज उन लोगों का हो गया है सिख इंसिडेंट से। और देखिए, पाकिस्तानियों को तो वैसे भी कहने का मौका ही मिलता है। लेकिन ये जो तस्वीर की हम यहाँ बात कर रहे हैं अजय देवगन की, देखिए, ये बात एक अलग है कि ये तस्वीर 2024 की है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बट फिर भी बात जहन में वही आती है कि क्या वाकई में हम भारतीयों को इन पाकिस्तानियों से बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? और बात करना ज़रूरी है ही सही, तो भाई जाके बता दो ना कि औकात में रहो अपनी। क्या आपका उनसे धंधा चल रहा है या आपकी प्लेट में वो रोजी रोटी लाकर रख रहे हैं, कुछ ऐसा है तो फिर बात अलग है ना। अपना पेट पालने के लिए तो इंसान फिर चोरी डकैती भी कर लेता है, तो यहाँ पर तो फिर आप जाके बात ही कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप सक्षम हो, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, तो फिर ये सवाल पूछना बनता है कि यार आप आखिर क्यों बार बार उनके सामने खड़े हो जाते हो अपने दांत खिकियाने के लिए? क्या ये वाकई में इतना ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तानियों को पूरा एजेंडा क्लियर है कि उनको क्या करना है। जहां एक तरफ अभी जब पाकिस्तानी कलाकारों का बैन इंडिया में किया गया था, तब भारत में एक बड़ा तबका था जो बोल रहा था कि नहीं, पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ आने दिया जाए, एंटरटेनमेंट को पॉलिटिक्स के साथ में, राजनीति के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ के जो लोग थे वो ये चिल्ला रहे थे, जबकि पाकिस्तानी कलाकार जो थे वो भारत को आतंकी देश बताने में बिल्कुल कोताही नहीं बरत रहे थे। उनके देश के खिलाड़ियों को, उनके देश के कलाकारों को एक ही चीज क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि उनको क्या चीज किस तरीके से रखनी है और किस तरीके से अपने देश के लिए बात करनी है। लेकिन ऐसा लगता है हमारे देश के जो ये कुछ बुद्धिजीवी हैं, ये लिबरल बनने के चक्कर में कब अपनी तशरीफ उनके सामने पेश कर देते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। और फिर जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर बाद में सामने आती हैं, चाहे वो बाद में आए या फिर कभी भी आए, तो लोगों की नाराजगी का सामना फिर आपको करना ही पड़ेगा। अजय देवगन साहब के साथ समस्या ये हो गई कि भैया उनने जाके अफरीदी के साथ में वहां पे बातचीत करी है, तस्वीरों में दिख रहा है कि भाई हंसी ठिठोली चल रही है, उनकी देशभक्ति के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन जब मौका पड़ता है ये चीज बताने का कि भाई हम तस्वीर से अलग हटके, मूवीज से अलग हटके भी इन लोगों को धित्कार सकते हैं, तो आप धित्कारो ना उनको भाई। जैसे अब सलमान खान के बारे में हम बात करते हैं, जब भारत पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब इन्हें सीज फायर लिख के डाल दिया, है ना। मतलब सीज फायर लिख के डाल दिया, फिर इनको डिलीट करना पड़ गया। हालांकि अब बैटल ऑफ गलवान मना रहे हैं, मतलब जो झड़प हुई है अब उसके ऊपर इनको मूवी बनाने की याद आ रही है। आपके पास जब मौका पड़ता है कि आप असलियत में, कोई नहीं बोल रहा आपसे कि आप जाके झगड़ा करो, लेकिन जहां पर थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी दिखाने का समय आता है, वहां पर तो थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी दिखा दो। सोशल मीडिया पर अगर फैंस अब इनको लेकर गरियाई कर रहे हैं कि भैया इनने ऐसा क्यों बोल दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास में अब कोई कारण है कि यार हम सोशल मीडिया पर जाकर लोगों को बोले कि नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि उनके पास पूरा हक है। अब जैसे ये भीकू माहेत्रे ने ये बात पोस्ट करी कि ट्रस्ट अ बास्टर्ड बट नेवर ट्रस्ट बॉलीवुडियाज पीरियड। इन्होंने ये तस्वीर पोस्ट करते हुए इस बात को लिखा यहाँ पर कि भैया ऐसा ऐसा है और आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, है ना। अब जरा सा अगर हम इसके ऊपर कमेंट देखें, तो यहाँ पर इनने लिख ही दिया कि भैया ये जो तस्वीर यहाँ पर है अजय देवगन की, ये 2024 की, और ये अनुराग ठाकुर हैं जो कि एक समय और BCCI में अच्छे खासे पद पर थे। ये उनकी तस्वीर है 23 फरवरी 2025 की। अब अनुराग ठाकुर जी से भी वही बात है, भाई जब आप हमारे देश के पॉलिटिशियन हो तो आप विदेश मंत्री का काम मत करो ना, है ना। हमारे तो विदेश मंत्री भी पाकिस्तान को सीधे हाथों नहीं लेते, तो फिर क्यों इतना याराना निभाना। द फोटो बीइंग फ्रॉम 2014 or 2024 doesn't change the fact that Shahid Afridi has always given provocative statements against Bharat and Hindus. He never hide his hate for Bharat, and still Bollywoodias know that there will be still idiots called fans who will come to defend them even if they spit on national sentiments. कोई गलत बात नहीं कही गई है यहाँ पर यार। सौरभ ने कहा है आतमाजी से टकली, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ कितना सा टकली हो गया सबको समझ में आ रहा है। ग्रॉक ने क्या किया, द इमेज, उसने, अबे क्या सिद्ध हो जाएगा 2024 का, सिद्ध करके बताओ ना, कोई पॉइंट प्रूव हो रहा हो उसे तो बता दो।
दीज आर ओल्ड फोटोज ओल्डर देन दीज। अरे भाई इनको तो और कर मतलब अजय देवगन मेट शाहिद अफरीदी, लोग प्रूव करने आ रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं है और जो लोग प्रूव कर रहे हैं ना, ये इंडियन लोग ही आ गए हैं बिल्कुल प्रूव करने के लिए। दिस इज सीरियस शिट, व्हाट द हेल, अजय देवगन नीड्स टू टॉक विद दिस जिहादी। बिल्कुल कुछ तो बात रही होगी साहब, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि पुलवामा हमले के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे। एक्चुअली में फैक्ट है ये देखो सब वही लिख रहे हैं लास्ट ईयर लास्ट ईयर। अरे भाई लास्ट ईयर की थी तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या उसके पहले चीजें अलग थी? अजय देवगन ने घन खेली, क्रिकेट एंड बॉलीवुड आर सेम, आई थिंक इट्स एन ओल्ड फोटो, इस तरह की सब लोग बातें कर रहे हैं। ये भी हैं, क्या है भैया, बिग न्यूज, WCL इज सेट टू बिकम द फर्स्ट टूर्नामेंट टू होस्ट एन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश आफ्टर द वॉर फॉलोइंग द इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्टेटमेंट, नो ऑब्जेक्शन टू प्लेइंग पाकिस्तान इंटरनेशनल इवेंट्स बट नो बायलैटरल मैचेस। ये कौन सा गणित है? एलविश यादव चाहिए तो प्रमोट कर रहे हैं, लो यार, ये तो प्रमोशन वाले पोस्ट लग रहे हैं मुझको, 2025 के ही हैं। क्या बोलो, पैसा आता है ना तो अच्छे अच्छे लोग दुम हिलाते हुए पहुंच जाते हैं यार। इसमें मतलब कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है कि यार आप एक तरफ तो देशभक्ति की बातें कर रहे हो, फिर दूसरी तरफ आप लोग इस तरह की बातें करने लगते हो, तो ना जो एक आम आदमी होता है ना वो इन बातों को कहीं ना कहीं हजम नहीं कर पाता है कि भाई आप फिर स्क्रीन के ऊपर जो ये बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, देश को लेकर, ये देश को लेकर, वो तो वो सब क्या बातें होती हैं, फिर वो उन बातों को भी क्लियर कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। खैर, अजय देवगन की इस समय ये तस्वीर वायरल हो रही है, शाहिद अफरीदी का भी कुछ बयान निकल कर सामने आया है। अभी जा रहा हूँ बस ये वीडियो बना के उसी वीडियो को देखने जाऊंगा शाहिद अफरीदी की कि अब क्या बकवास भौंकी है उस बंदे ने अपने मुंह से। करते हैं फिर उसके बारे में बात, समझते हैं कि भैया शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ कहा है। लेकिन देखिए एक बात क्लियर है और एक बात क्लियर होनी भी चाहिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो सबसे पहले तो आप हमारे जो जवान देश के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं अपने परिवारों को घर में बिठाकर उनसे आप हाथ जोड़ के पहले माफ़ी मांग लें कि भैया हम मतलब ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, हमको तो उनके सामने दुम हिलानी ही पड़ेगी जाके, क्योंकि हमें भी हमारा घर पालना है, हमें भी थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने हैं। आपको ऐसी बातें फिर उन लोगों से जाके कह देनी चाहिए, क्योंकि कम से कम उनको फिर ये नहीं लगेगा कि अरे साला हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के खड़े हुए हैं और ये लोग हैं कि वहाँ पर पिक्चरें बना रहे हैं। ये फैक्ट है एक्चुअली में, और आप इस बात को इग्नोर कर नहीं सकते हो, चाहे आप कितना ही बड़े बुद्धिजीवी क्यों ना हो जाओ, इस बात को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब आप बताइए मुझको कि आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में, एंड व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह की जो ये चीज़ें होती हैं, क्या ये चीज़ों के ऊपर कोई रोक लगाने का तरीका है? क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बदस्तूर ऐसी ही चलती रहेंगी, बस समय समय पर किरदार बदलते रहेंगे, जगह बदलती रहेंगी, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन इन चीज़ों का यूं चलना शायद मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरीके से परमानेंटली बंद हो पाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, क्योंकि आपका ओपिनियन वाकई में मैटर करता है। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।